नमस्कार दोस्तों। बिहार बोर्ड क्लास 8 साइंस सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 5 बल से जोर आजमाइश। तो इसका हम सॉल्यूशन करवाने वाले हैं, तो आज तैयार हो जाइए। तो इसका देख लीजिए, यहाँ पर अभ्यास लिखा हुआ है। प्रश्न संख्या 1 का सॉल्यूशन क्या होगा, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना कौन सी क्रिया है। उत्तर इसका लिखेंगे क्या कि किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना अंतः क्रिया या अन्योन्य क्रिया है। प्रश्न संख्या 2, बल क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बल। बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर या तो उस स्थान को परिवर्तित कर देता है या स्थान परिवर्तित करने की चेष्टा करता है, या बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है जिसके कारण वस्तु में गति उत्पन्न होती है। बल का मात्रक न्यूटन है। बल एक सदिश राशि है। इनमें से आपको कोई भी 2 पॉइंट लिख देने हैं, इससे ही आपका काम बन जाने वाला है। तो प्रश्न संख्या 3 देखेंगे, बल के द्वारा कौन सी क्रिया की जा सकती है। इसका उत्तर हो जाएगा हमारा बल के द्वारा निम्नलिखित क्रिया किया जा सकती है। यहाँ पर पहला हो जाएगा वस्तु के आकार में परिवर्तन, दूसरा वस्तु की अवस्था में परिवर्तन, तीसरा वस्तु के गति की दिशा में परिवर्तन, चौथा वस्तु के गति में वृद्धि या कमी लाई जा सकती है इत्यादि। चलिए प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। वस्तुओं की अंतःक्रिया से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर हमारा हो जाएगा बल दो वस्तुओं के बीच कार्य करता है। ये दोनों वस्तुएं किसी माध्यम या प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में रहते हैं। जब किसी एक वस्तु द्वारा दूसरे पर बल लगाया जाता है तो दूसरे वस्तु भी पहले पर विपरीत दिशा में बल लगाता है। उसी प्रक्रिया को अंतःक्रिया कहा जाता है। बल लगाने के लिए कम से कम 2 वस्तुओं में अंतःक्रिया होनी आवश्यक है। इस प्रकार 2 वस्तुओं की अंतःक्रिया के कारण उनके बीच बल लगता है। प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। एक ऐसा उदाहरण दीजिए जिसमें 2 व्यक्तियों द्वारा बल आरोपित किया जा रहा है परंतु परिणामी बल शून्य हो। तो इसका हम उत्तर देख लेते हैं, क्या हो जाएगा। उत्तर, डेजी तथा ज्योति प्रभा संदूक पर समान बल लगा रही है परंतु विपरीत दिशा में। संदूक पर बैठी शिरोमणि कुमारी तथा संदूक स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी दोनों बहन के द्वारा लगाया गया बल का परिमाण क्या है, तो शून्य है। प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं। रस्साकसी के खेल में 2 तलों द्वारा यानी 2 दलों द्वारा बल की दिशा में लगाया जाता है। बल किस दिशा में लगाया जाता है, किस दिशा में। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा रस्साकसी के खेल में 2 दलों द्वारा बल विपरीत दिशा में लगाया जाता है। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। संपर्क असंपर्क बल के 2 प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा हमारा वैसी स्थिति जिसमें 2 पिंड यानी कि वस्तु प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में हो या किसी वस्तु के माध्यम से संपर्क में हो तो दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले बल को संपर्क बल कहा जाता है। जैसे में आप देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कूड़ी के द्वारा उठाया गया वजन, संदूकों को धक्का देना, घोड़ा द्वारा गाड़ी खींचना इत्यादि। संपर्क बल कितने प्रकार के, तो संपर्क बल यहाँ पर हमारे 2 प्रकार के होते हैं, पहला पेशीय बल, दूसरा घर्षण बल। वैसी स्थिति जिसमें दोनों वस्तुएं प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में न हो और न ही किसी वस्तु के माध्यम से संपर्क में हो तो दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले बल को असंपर्क बल कहा जाता है। जैसे गिरता हुआ वस्तु तथा पृथ्वी के बीच लगने वाला बल, चुंबक तथा लोहा के बीच लगने वाले बल यानी गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल इत्यादि असंपर्क बल के उदाहरण हैं। चलिए प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल, घर्षण बल से क्या समझते हैं। दोस्तों देखिए, जो इसका इम्पोर्टेंस की दृष्टि जो है उसके अनुसार बहुत सारा यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपको क्लास 11th में मिलने वाला है, क्लास 12th में मिलने वाला है। तो इसको दोस्तों बहुत ही अच्छे से इस चैप्टर को आप याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए, समझिए, जो भी करना है करिए, लेकिन बहुत ही अच्छे से समझ जाइए। प्रश्न संख्या 8 में जो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है उसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मांड में सभी पिंड एक दूसरे पर अपने द्रव्यमान के कारण बल लगाते हैं जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का एक गुण है जिसके द्वारा ये एक दूसरे पिंडों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल जिसे गुरुत्व बल कहते हैं। 2 विशिष्ट वस्तुओं को आपस में रगड़ने से आवेशों का स्थानांतरण होता है जिसके कारण से दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं, जिसमें एक आवेशित तो दूसरा ऋणावेशित होता है। इस प्रकार से इन वस्तुओं में किसी वस्तु को आकर्षित करने की क्षमता आ जाती है जिसे विद्युत बल कहा जाता है।
जैसे कंघा को यानी कंघी को बाल में रगड़ने से कंघी कागज के टुकड़े को आकर्षित करने लगता है। दोस्तों ये प्रैक्टिकल तो आपने बहुत बार घर में भी किया होगा। आपने देखा होगा कि कंघी को जब हम बालों में रगड़ते हैं फिर उसके बाद कागज को समीप लाते हैं तो वो आकर्षित करने लगती है कागज को। चलिए इसके आगे का आंसर क्या है? जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के संपर्क में गति करती है, एक बल उस वस्तु के संपर्क में सतह पर लगने करने लगता है। संपर्क पर देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, ध्यान से पढ़ेंगे। एक बल उस वस्तु के संपर्क सतह पर कार्य करने लगता है, इस बल को घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल हमेशा गति का विरोध करता है, जैसे पहिया और सड़क के बीच लगने वाला बल, फर्श पर लगती हुई गेंद इत्यादि। अगर दोस्तों यहाँ पर अगर कोई गाड़ी जैसे कि यहाँ पर जा रही है, हमारी गाड़ी जा रही है कोई सड़क पर, यहाँ सड़क है, अगर इनके पहियों के बीच में अगर घर्षण बल न हो तो ये पहिया बहुल यानी कि जो गाड़ी है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी आगे की ओर, इसलिए घर्षण बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। चलिए प्रश्न संख्या 9, भार क्या है? क्या भार को बल की माप के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? तो इसका उत्तर देखेंगे। जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी केंद्र की ओर आकर्षित करती है वही बल उस वस्तु का भार कहलाता है। गुरुत्व के कारण ही वस्तुओं में भार होता है। किसी वस्तु का भार हमेशा नीचे की ओर कार्य करता है। भार एक सदिश राशि होती है। भार का यहाँ पर सूत्र भी दिया गया है, भार बराबर द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण। हाँ, भार को बल की माप के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 10 देखिए, मिलान कीजिए। यहाँ पर मिलान करने वाला दिया हुआ है तो इसका आंसर हम देखेंगे यहाँ पर क्या होगा। पहला गुरुत्वाकर्षण बल, तो गुरुत्वाकर्षण बल को मिलाएंगे नंबर 2 से। सेब का पेड़ से टूटकर गिरना गुरुत्वाकर्षण बल है। दूसरा विद्युत बल, तो विद्युत बल क्या है? तो यहाँ पर कागज के टुकड़े का आकर्षित होना विद्युत बल है। तीसरा क्या है? घर्षण बल, तो घर्षण बल क्या है? तो ऊष्मा उत्पन्न करता है घर्षण बल। यहाँ पर नंबर 4 से मिला देंगे। नंबर 4 जो है हमारा चुंबकीय बल, उसका हो जाएगा क्या आंसर? तो लोहे की कील को आकर्षित करना हो गया चुंबकीय बल। पांचवा पेशीय बल, पेशीय बल क्या है? तो यहाँ पर 1 से मिला देंगे। घोड़े द्वारा गाड़ी खींचना हो गया पेशीय बल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। बल की इकाई का नाम बताइए। तो यहाँ पर बल की इकाई न्यूटन है, या फिर इसको लिखा जा सकता है किलोग्राम गुना मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। चलिए प्रश्न संख्या 12, जब जब हवा में गेंद को फेंका जाता है तो इसकी गति में परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन किन बलों द्वारा किए जाते हैं? तो इसका उत्तर यहाँ पर देखिएगा क्या है। फेंका गया गेंद की गति में परिवर्तन निम्नलिखित बलों के कारण होता है। पहला घर्षण बल, दूसरा गुरुत्वाकर्षण बल या भार, तीसरा आरोपित बल का घटता परिमाण इत्यादि। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13, पेड़ से नीचे गिरते सेब पर कौन सा बल कार्य करता है? इसका उत्तर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। चलिए प्रश्न संख्या 14, जब दो वस्तुओं को एक दूसरे के साथ रगड़ा जाता है तो इसकी जो सतहों के बीच बल कार्य करता है वह बल कौन सा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा घर्षण बल। प्रश्न संख्या 15, इनमें कौन सा असंपर्क बल है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा, यानी कि चुंबकीय बल। कौन सा बल है? तो असंपर्क बल है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा चैप्टर नंबर जो 5 दिया हुआ है वो भी इसका सोल्यूशन हो चुका है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 6 के सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।